हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग को? टेंथ चालू होने वाला है, उसके पहले मैं भर की जानकारी दे रहा हूँ। बहुत धीरे धीरे दे रहा हूँ, बहुत अच्छा से दे रहा हूँ। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। इसलिए तो बुक भी डाल रहा हूँ अब रोज़, और ग्रामर का पार्ट्स भी डाल रहा हूँ। ग्रामर का पार्ट्स बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर कहाँ लिखे, ग्रामर वाले में लिखे या ट्रांसलेशन वाले में लिखे। मैंने कॉपी अलग अलग कर दिया था, तो आप कहीं भी लिख सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिए। खाली ट्रांसलेशन बनाना रहेगा तो अलग कर लीजिए, अलग बनाइएगा कॉपी में ही केवल। एक ग्रामर भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पे ये फंडामेंटल मिल रहा है आप लोग को, बेसिक मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोग को कि आप अगर ग्रामर वाले में रुकते हैं तो ग्रामर जहाँ था वहाँ से स्टॉप कर दिया। यहाँ से सेंटेंस में इन करने के लिए टेंस पहले बताएं, उसके बाद सेंटेंस इन कर जाएंगे। तो सेंटेंस इन करने के लिए पहले सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, वर्ब के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के बारे में बताएंगे। तो टेंस चालू करने से पहले इसमें बेस जाना जरूरी, जड़ जानना जरूरी है, क्योंकि जड़ नहीं तो कुछ नहीं। अगर जड़ कमजोर है तो कुछ नहीं, ऐसे ही रटते रह जाइएगा। रटना नहीं कोई चीज़, जैसे टेंस भी दिखाएंगे तो रटना नहीं, बस कंसेप्ट दिखाएंगे बिल्कुल मैजिक की तरह। कुछ होता नहीं है, आप लोग को खाली रट्टा मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने हर डिफिनेशन को भी यहाँ दे रहा हूँ, तो अभी आप लोग को ऐसा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई ज़रूरत नहीं, बस समझना है, कन्वेंस केवल करना है। यहाँ पे कुछ समस्या ना उत्पन्न हो, इसलिए आप लोग को इस तरह से बताया जा रहा है। तो आप ट्रांसलेशन वाले कॉपी में लिख सकते हैं, बस 3-4 पेज 5 पेज ग्रामर वाला लिखिएगा तो कॉपी में छोड़ दिए, क्योंकि ग्रामर कहाँ आपको बीच में चल रहा है, कहाँ नहीं है। 5-6-7 पेज छोड़ कर लिखिएगा। किन्हीं का एडजेक्टिव खत्म होने वाला था, क्योंकि डिग्री चल रहा था, किन्हीं का प्रोनाउन चल रहा था, किन्हीं का नाउन खत्म हो गया था। तो बहुत पहले, आज होली से पहले आप लोग मुझसे मुलाकात की हैं, यानी 2 महीने हो गए हैं, उससे ऊपर हो गए हैं। तो अब तक तो कितने सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं साथ हूँ, मैं पास हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं भर बेस में चल रहा था। मैंने सब कल आप लोग एग्जरी वर्ब के बारे में बताया था। एग्जरी वर्ब को हम बिल्कुल एकदम ऐसा डिफाइन किया ताकि आपको दिक्कत। एग्जरी वर्ब द हेल्पर ऑफ बताइए होगा आप लोग को। एग्जरी वर्ब जो काम, एग्जरी वर्ब जो है उसका काम क्या है? हेल्प करना। क्या करना? हेल्प करना। किसका? मेन वर्ब का, यानी मेन वर्ब का हेल्पर कहला सकता है, या क्रिएटर ऑफ क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन का निर्माण करता, उसका एग्जरी वर्ब कहते हैं। तो आइए, एग्जरी वर्ब को विशेष जानकारी दिया गया था, तो आइए गौर से देखिएगा। जिनको लिखना रहेगा वहीं मोबाइल में पॉज कीजिएगा और उसके बाद लिख लीजिएगा वो। मैं यहाँ लिखने का मौका नहीं दूंगा। जो क्लास में आप लोग 1 घंटे पढ़ते थे, यहाँ मात्र 30 मिनट 20 मिनट के अंदर का ही वीडियो, 20 मिनट से 30 मिनट के बीच का वीडियो हमेशा दे रहा हूँ, ताकि आप उतना ही पढ़ सकें। और रोज़ बुक की व्यवस्था भी कर दी हूँ, रोज़ बुक भी चला रहे हैं, ताकि आपके कोर्स में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। और जिनको भी दिक्कत है, जैसे बहुत सारे लोग को बहुत सारे विषय में चालू हो गया नहीं हुआ, वो भी हमें बताइएगा। और जो लोग नहीं जानते उनको भी कन्विंस कीजिए। तो आइए चलते हैं, चलें। मैं एग्जरी वर्ब के बारे में बता रहा था। एग्जरी वर्ब की संख्या 24, नंबर ऑफ एग्जरी वर्ब कितना था? 24। कितना था? 24। यानी एग्जरी वर्ब मान लीजिए बाप है, क्या है? तो कई बीघा ज़मीन है? 24 बीघा। जो पढ़े होंगे उनको बताया होंगे 24 बीघा ज़मीन है। तो अब बाप है जी, इनके बाल बच्चे भी हैं। एक का नाम प्राइमरी, एक का नाम मोडाल। प्राइमरी और मोडाल। प्राइमरी 11 बीघा एंड मोडाल 13 बीघा। इसको 2 बीघा कम मिला, इसको 2 बीघा ज़्यादा मिला। इसके पीछे कारण है कि जब 24 बीघा ज़मीन है तो छोटे का बेटवा के 2 बीघा ज़्यादा मिलता है। पता है क्यों? मैया बाबू की जी के रखे ले, इसलिए प्राइमरी 11, मोडाल्स 13। प्राइमरीज क्या हुआ है? 11, मॉडल्स क्या हुआ है? 13 है। प्राइमरीज और मॉडल्स, ये प्राइमरीज 11, ये प्राइमरीज में बी है, इसका ये पार्ट्स है। बी फॉर्म है, हैव फॉर्म है एंड डू फॉर्म है। टू बी, टू हैव, टू डू लिखा जाता है। जब भी किसी भी वर्ब को अगर लिखते हैं हमेशा विद टू एंड बॉडी में लिखते हैं। यानी प्राइमरीज को 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट टू बी पार्ट है, दूसरा पार्ट टू है पार्ट है, तीसरा पार्ट टू डू पार्ट है। आपको मैं पूछूं प्राइमरीज कितने पार्ट से? 3। 1 2 3। कितने पार्ट? 1 2 3। कितने पार्ट? 1 2 3। कितने पार्ट? 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। 1 2 3। टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, और है बी, बीइंग, बिन। पहले मैं प्राइमरीज, जब ये करिएगा तो पहले प्राइमरीज कर लीजिएगा, उसके बाद मॉडल वाला नीचे कर देंगे, कोई दिक्कत
नहीं, उसको नीचे कर देंगे। टू हैव में हैज़, हैव, हैड, यानी 5 ए जो है ना 11 है, ए जो है इसी बी का ही रूप है, बी का ही मेन रूप से इज़, एम, आर, वाज, वेयर है, इसी का फॉर्म है बी का ही, इसका बी का ही। हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। अब देखिए 11 हो गए होंगे। इज़, एम, आर, वाज, वेयर 5, 3 8 एंड 3 11। तुरंत याद कर ले, इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। फटाफट याद करिए, इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। 5 सेकंड में से भी कम, 2 सेकंड में होना चाहिए। इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड। कंप्लीट। ये ध्यान रखना है, अभी तुरंत इसके बारे में और भी जानकारी मिलेगी। अभी तो ये टेंस के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ, ताकि आप ये पढ़ना फिर से आपको एग्री हो, मैं फिर पढ़ाऊँगा। यहाँ तो भर का इतना लंबा 4 5 6 दिन खींच दिया, ताकि जो बच्चे नहीं भी जान रहे हैं वो भी जानिए। थोड़ा सा डीपे में ही चलता हूँ, लेकिन समय कम दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, इसलिए वहाँ भी एग्री पड़िएगा। 10-12 दिन की क्लास रहेगा, एग्री हो पूरे भर के बारे में जानकारी देंगे, जो आप लोगों को 3-4 मार्क्स आएंगे एग्जाम में। यहाँ बस कंसेप्ट दे रहा हूँ, बेस दे रहा हूँ, बेसिक दे रहा हूँ, ताकि आपका टेंस में किसी प्रकार का प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। प्राइमरीज 11 टू बी, टू हैव, टू डू। टू बी में कौन कौन, जल्दी बोलिए, फिर से बोलिए। टू हैव में कौन कौन, टू डू में कौन कौन, आप लोग भी बोलिए साथ में, आप लोग भी साथ में। यहाँ तो कोई दिक्कत, प्राइमरीज पता हो गया। ये बी, बीइंग, बीन, ये भी प्राइमरीज के बी फॉर्म, टू बी का फॉर्मेशन है। कौन का, जिनको लिखना रहेगा पॉज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, बहुत अच्छा, देखते रहिए। एंड मॉडल एक्सोरीज में आप लोग नाम जानवे करते हैं, 13 है। पेयर लगाकर जो कि याद कर सकें। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म दोनों अलग कर देते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। सब में देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। 13 है, 8 याद हो गया होगा। बोलिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। फिर से बोलिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। याद हो गया, 8 कंप्लीट। मस्ट, बेचारा इसका कोई जोड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या ही देख सकते हैं आप, कहाँ जोड़ा होगा। मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड एंड आउट। ए यूज्ड अपने बाद टू लेती है और आउट अपने बाद टू लेती है। यूज्ड अपने बाद क्या लेती है, टू, और आउट भी क्या लेती है, टू। बोलिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, सॉरी, विल, वुड, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड और आउट। कैन, मे, शैल, विल। कुड, COULD है। माइट, MIGHT है। शुड, शुल्ड नहीं बोलिएगा, कुल्ड नहीं बोलिएगा, L साइलेंट है। SHOULD, समझ रहे हैं ना। वुल्ड नहीं बोलिएगा, वुड बोलिएगा, WOULD। L है। नीड, डेयर, नीड, एक जैसा ही एक जैसा काम करता है। यूज्ड और आउट। यूज्ड अपने बाद हमेशा सदैव टू लेती है, आउट भी हमेशा टू लेती है, इसलिए साथ में कोष्टक में कर दिए। देख लीजिए, आप लोग कॉपी कर लीजिए, कर लीजिए। अब इन सब का जानकारी देंगे, बस केवल देखते रहिएगा। द रोल ऑफ एक्जुडिवो। एक्जुडिवो का रोल, भूमिका क्या है। रोल भी 2 तरह का है। रोल 1, रोल नहीं, रोल है। रोल 1, पहला रोल को क्या नाम दिए, पहला रोल को हम अनस्टेबल नाम दिए।
यानी अनस्टेबल रोल। कौन रोल? अनस्टेबल रोल। अनस्टेबल रोल, अस्थाई, अस्थिर, माने जो कभी अस्थिर नहीं रहता, हमेशा परिवर्तित होते रहता है, उसको अनस्टेबल रोल कहते हैं। यानी मैंने एक्जुएटिव वर्ब के दो रोल में बांट दिया है, पहला एक अनस्टेबल, दूसरा अस्टेबल। अनस्टेबल, दूसरा अस्टेबल। पहला अनस्टेबल रोल, दूसरा स्टेबल रोल। मतलब बिल्कुल तरीका है। अनस्टेबल माने अस्थिर रहने वाला, माने हमेशा फुदकते रहने वाला, कुछ ना कुछ परिवर्तित करने वाला। जैसे एक बी है ना, बी से रूप बदलने के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। बी ये सब का रूप बदलते रहता है, मेन वर्ब बन जाता है। हैव बताया है, डू, बी एंड टू बी फॉर्म, टू हैव फॉर्म, टू डू फॉर्म। और भी है डेयर, नीड। बी जो फॉर्म है, बी का फॉर्मेशन V1 परिवर्तित हो जाती है। जब मुख्य क्रिया के रूप में रहेंगे तो इसको आप, जब मैंने बताया था कि जब एक्जुएटिव वर्ब अकेला हो तो मेन वर्ब बन जाता है, तो मेन वर्ब बनेगा तो इसका मतलब है कि वो उसका वर्ब का रूप भी तो रहेगा, वर्ब के जैसा काम करेगा, तो V1 V2 V3 V4 V5 जैसा बनेगा, रूप तो बदलेगा ही, वही है। इसलिए अनस्टेबल फॉर्म, अस्थिर रहने वाला या अस्थिर वाला सब रूप है। बी में पहला V1 V2 V3 V4 V5, V2 V3 V4 V5, यानी प्लुरल, तो ये क्या है? सिंगुलर है ना। ये आपका पास्ट, ये आपका परफेक्ट, ये आपका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS, कल लिखाए होंगे। बी में इजेमार आता है प्रेजेंट में, तब देखना है कि प्लुरल फॉर्म है तो आर आएगा। पास्ट में वाज आएगा, वाज बार आता है। परफेक्ट में बीन आएगा, बीइंग आएगा, एंड आपका हो गया इज। ये स्लगल है। एम के बारे में बताएंगे, यहाँ भी बर भी दे दिए हैं तो इसके बारे में बताएंगे किस लिए है। यहाँ स्टार दे दिए हैं। हैव V1 रूप हैव ही होता है, V2 रूप हैड होता है, V3 रूप हैड ही होता है। हैविंग, हैज देख सकते हैं। डू V1 रूप डू, डिड, डन, डूइंग, डज, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड, डेयरिंग, डेयर्स, नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग, नीड्स। इस समय स्टार मार रहा हूँ, इसके तथ्यों को अलग से जानकारी देना पड़ेगा, सबको नहीं मैं मार रहा हूँ। डूइंग होता है, एक्शन वर्ब में ये सब का यूज नहीं होता है, V4 नहीं बनता एक्शन वर्ब में। उसके पीछे कुछ कारण है, बताया जाएगा आगे। टेंस में ये सब मिलेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएंगे। देखिए बी फॉर्म में V1 ग्रुप में आर,
तो क्या है, इज, है ना। हैव, हैज, सिंगुलर हैज है। ये सब देख लीजिएगा गौर से, कुछ नहीं है, सब देखना है केवल। ये जैसे V1, V2, V3, V4, V5 आप लोग पढ़े तो उसी तरह से है। यानी मैं रोल दो तरह का दिया हूँ, एक अनस्टेबल रोल और एक रोल और एक दिया हूँ स्टेबल रोल। देख सकते हैं, लिख लीजिए। यहाँ भी स्टार लगा दिया हूँ क्योंकि ये सिंगुलर है, ये प्लुरल है। ये पास्ट में है इसलिए मैं एक जगह दिया हूँ। अब लगेगा कि पास्ट में सिंगुलर प्लुरल नहीं बताया गया था पास्ट में, तो इसके बारे में बताया जाएगा, इसलिए स्टार यहाँ 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 सब आप लोग का टेंस में आएंगे। देख लिए, एक अस्टेबल और अभी अनस्टेबल बता रहे हैं, उसके बाद अस्टेबल बताएंगे। देख लीजिएगा, पॉज करके लिखिएगा। चले गाइस, बहुत अच्छा। ट्रेन चल रही, आइए। एक भी यात्री नहीं। कम ऑन गाइस, बोर्ड पर। ये तो आपने देखा। अब अस्टेबल में चलिए, अस्थिर रहने वाला। एक कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। कौन है भाई? चलिए आइए देखते हैं। वह है कैन, मे, शैल, विल, could, might, should, would, must, डेयर में परिवर्तन हुआ था। used, auto, dare, need एवं used, इन तीनों में जो है ना मेन वर्ब एवं एक्जुअली वर्ब दोनों गुण हैं, इसलिए इन्हें सेमी मॉडल भी बोलते हैं। डेयर में, नीड में एंड यूज्ड में। लेकिन यूज्ड कुछ लोग V2 कहते हैं, लेकिन इसका V1 यूज टू लेता है भी, यूज सब जान लीजिए आप लोग। हमें इसका क्यों ने V1, V2, V3, V4 बनाया, इसलिए डायरेक्ट नहीं बताया आप लोग को। डायरेक्ट यूज टू ही ज़्यादा यूज होता है, क्यों? यूज टू एंड यूजेज टू, नाम का कोई बंदा यूज ही होता ही नहीं है, इसका यूज नहीं किया जाता है। और नहीं किया जाता, इसके बारे में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताऊँगा क्यों नहीं करते हैं यूज और यूज टू का। ऐसे ही टाइम एंड टेंस से बताएंगे, ऐसे ही आप लोग को जानकारी मिलेगी आगे। तो डेयर, नीड और यूज्ड, क्यों? क्योंकि इन तीनों के अंदर जो है दो तरह के गुण होते हैं, एक मेन वर्ब का और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब का। मेन वर्ब भी बनता है, ऑक्सिलरी वर्ब बनता है। डेयर माने साहस करना, डेयर मीन्स साहस करना। नीड मीन्स ज़रूरत होना या ज़रूरी, या साहस करना जरूरी। यूज्ड टू का प्रयोग पास्ट की आदत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको V2 भी लोग मानते हैं। ये स्टेबल है, स्टेबल में इसका रूप अस्थिर है, ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो परिवर्तित होने वाला था वो पहले ही बता दिया गया था। ये कभी बदलते नहीं हैं, इनके रूप कभी बदलाव नहीं होते हैं, कभी भी नहीं। ये लिख लीजिएगा, कॉपी। चलिए, बहुत अच्छे। दिक्कत हो फिर से देखिए और वहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं। देखिए, बस गौर से देखिए, दिक्कत नहीं होगा।
ए मॉडल एक्सरसाइज AUXILIARY, AUXILIARY, इसको हम शॉर्ट में MA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MA ही एक ऐसा वर्ब है, ऐसा एक्सक्लूसिव वर्ब है जिनके तुरंत बाद वर्ब आता है। तुरंत क्या आता है? वर्ब जरूर आता है, वर्ब जरूर आता है, इसके बगैर जी ही नहीं सकता है। जैसे आई कैन डांस, V1 आता है। जहाँ बोल दिए आई कैन डांस्ड, क्योंकि आपने V1 नहीं दिया, देख रहे हैं ना। राधा मस्ट राइट, देखिए ये ना है ना, सही है इसका मतलब। अगर यहाँ करते राइट के यहाँ पर रिटर्न करते तो क्या होता है? गलत। याद रखिए जितने भी मॉडल रीज हैं के बाद क्या आता है? हमेशा V1, हमेशा क्या आता है? V1। लेकिन दो को बता दिए थे, यूज्ड और आउट, ये दोनों 2 के बाद V1 लेता है। ये 2 के बाद क्या लेता है? V1। कंसेप्ट है, आपको रखना है यूज्ड और आउट अपने बाद 2 लेती है, उसके बाद वर्ब 1 लेती है। तैयार? लिख लीजिए। कल आप लोग को पॉजिटिव वर्ब के बारे में जानकारी दूंगा कि आखिर पॉजिटिव वर्ब है क्या। बहुत अच्छा, आप लोग देखते रहिए, सबको बताइए, कन्विंस कीजिए। मैं चालू हूँ और बताए कि इसको आप लोग किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं। बस चैप्टर देख लीजिए कि आप लोग कौन चल रहा है, उसके 3-4 पेज 6 पेज छोड़ कर लिखिएगा। ओके, बाय बाय।